गुड मॉर्निंग पीपल। दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी से रिलेटेड इस तरह है कि जैसे कि आप देखकर ही समझ रहे होंगे, विषाणु युद्ध अभ्यास। विषाणु युद्ध अभ्यास क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसे काम करता है, इस विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। तो जो विषाणु युद्ध अभ्यास में हम यही करते हैं कि वैश्विक महामारी, वैश्विक पैंडेमिक लुक लाइक कोरोना से निपटने के तैयारी के संबंध में एक मॉक ड्रिल, इसका आयोजन नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत किया जा रहा है। जो यहाँ पे हम लिखे हैं नेशनल हेल्थ मिशन, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? नेशनल वन हेल्थ मिशन, इसमें क्या हुआ? ज्वाइंट हो गया। उसके तहत यह किया जा रहा है कि NOHM के तहत, वन हेल्थ के तहत अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है ताकि एकीकृत रोग नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके और वैश्विक महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य है। इसका जो उद्देश्य है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा करना, मानव स्वास्थ्य से, उसके बाद पशुपालन से, और उसके बाद वन्य जीवन के लिए, और वन्य जो जीव है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? विषाणु युद्ध अभ्यास की जरूरत पड़ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीवों के क्षेत्र में विशेषज्ञों से युक्त नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिसीप्स टीम NJORT। इसका मतलब आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म ऐसे है कि नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी आपदा के प्रति तैयार रहने की क्षमता और प्रभावी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। इसके बाद इस संगठन के तहत जूनोटिक रोग को प्रकोप का परिदृश्य, इसके तहत जूनोटिक रोगों के प्रकोप का परिशिष्ट तैयार किया गया, जिससे यह समझा जा सके कि अगर ऐसा प्रकोप असल में हो तो किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उस स्थिति में कैसे प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया की जाएगी। इसके लिए ये हमें विषाणु युद्ध अभ्यास है, इसको हमें प्रभाव में लाना पड़ेगा। उसके साथ ही जो इसके हितधारक हैं, इस युद्ध अभ्यास में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR इसका परिलक्ष्य कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में ICMR एम्स, जो जोधपुर का एम्स है, जोधपुर का नाम सुनते ही मेरे ध्यान में आ गया कि मैंने जोधपुर में 1-1.5 साल तक जॉब किया था और वहाँ की परिस्थिति मुझे ठीक ठाक नहीं लगी। बट वहाँ के जो लोग हैं बहुत सामाजिक है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं। वो जोधपुर, चाहे पूरे राजस्थान में जैसे सुबह होगी राम राम से पूरा राजस्थान गूंज जाता है, पूरा जोधपुर गूंज जाता है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि जोधपुर का नाम आया। जोधपुर के लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। वो लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने क्या देखा कि ICMR एम्स जोधपुर, BSL-3 लैब, राज्य प्रशासन आदि सहित कई राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां भी इस जो युद्धाभ्यास है इसमें शामिल है। इसी के साथ ये जो हमारा युद्धाभ्यास था, इसमें इतना जानकारी ही लेना हमारे सिलेबस के लिए है। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।